ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर शहीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। तो अब जैसे जैसे 2026 नजदीक आते जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स की डाउट्स कंफ्यूजन्स और बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि 2026 में क्या ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं इजी हो सकता है, क्या उनके लिए रिलैक्स्ड हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसीज का सिस्टम होता है, ये आपको कंट्री का इतिहास समझना पड़ता है। तो इसके अंदर मैं बेसिक बता दूं कि ऐसी चीजें यूके में हुई हैं जहां पर वीजे कई बार मुश्किल हुए तो कई बार वीजे इजी हुए। ये चीज कनाडा में भी बहुत बार हुई कि वीजा टफ हुए, फिर वीजा बहुत ज्यादा मिलने लगे। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीजें कभी नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया जब जहां सिस्टम को सेट करता रहा, वो सिस्टम वहीं सेट रहा। कभी भी उसके बाद वीजों की ढेर नहीं लगे ऑस्ट्रेलिया में। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया ने रास्ता पकड़ लिया है आपका, वो छोड़ने वाला नहीं है और ये चीज बहुत क्लियर दर्शाती है। बहुत सारे बच्चे अभी भी लालच के कारण, सपनों के कारण, ड्रीम्स के कारण, ज्यादा लालच है, ड्रीम सपने तो कम है, ऐसी बड़ी बात नहीं है कोई, लेकिन लालच के कारण अभी भी बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। तो भाई, अटेम्प्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वीजा लेना बहुत सिंपल हो चुका है। जी हाँ, पहले ऑस्ट्रेलिया वीजा लेना कॉम्प्लिकेटेड था, अब ऑस्ट्रेलिया में वीजा लेना आसान हो चुका है, सिंपल हो चुका है। पहले ऑस्ट्रेलिया में आप वीजा लेते थे, जो अभी भी दोस्तों ने अप्लाई किए हैं या जिन्होंने अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप एजेंट से तैयार करवाते थे, फंड तैयार करवाते थे, रिटर्न तैयार करवाते थे, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स आप एजेंट से बनवाते थे। तो भाई मुश्किल था, सारा कुछ बनवाना, फिर एजेंट को बहुत सारे पैसे देने। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने ये सारा सिस्टम आसान कर दिया। उनका कहना है कि आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके पास फंड्स पुराने होने चाहिए, अकाउंट से पता लगना चाहिए कि वो पुराने हैं, प्लस आपकी आईटीआर अपने टाइम टू टाइम फिल हो और वो जेन्युइन आईटीआर हो। तो भाई आप अपना वीजा अपने दम पे लो। तो कहने का मतलब है ये आसान तरीका है वीजा लेने का। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। उन्होंने अपनी टाइम से आईटीआर फाइल्स नहीं की, उन्होंने टाइम से अपने बैंक स्टेटमेंट्स को मेंटेन करके नहीं रखा। तो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन जो सही लोग चल रहे हैं, सही रास्ते से चल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो अब ये आपको देखना है, आपके पेरेंट्स को देखना है कि आने वाले समय में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना है या नहीं करना है। नहीं कर रहे हो तो किसी भी एजेंट को लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख देके अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। आप अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट करोगे। फेक डॉक्यूमेंट्स, मैं फेक तो नहीं कहता, लेकिन जुगाड़ किए हुए डॉक्यूमेंट्स, बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स, मौके पे फाइल की गई हुई आईटीआर्स, मौके पे डाले गए फंड्स 1-2 महीने पुराने, 3 महीने पुराने, ये सब नहीं चलेगा। प्योरली नॉर्मल, एक जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हैं लोग, उनका एक अकाउंट होता है ना, बहुत साफ सुथरा बना होता है, आईटीआर टाइम टू टाइम जा रही है, सैलरी टाइम टू टाइम आ रही है। अच्छे बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी भी आईटीआर्स टाइम टू टाइम जा रही होती हैं, उनके पैसा अकाउंट में आ रहा है, जा रहा है, नॉर्मल फ्लो ऑफ मनी होता है। तो यही नॉर्मल फ्लो ऑफ मनी आपके पेरेंट्स को बनाना पड़ेगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे हो या आपके पेरेंट्स आपको ऑस्ट्रेलिया भेजने की सोच रहे हैं। तो 2026 आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, बट इसका नजरिया है कि ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना फ्यूचर में जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, जेन्युइन एकेडमिक्स वाले हो, जेन्युइन फाइनेंशियल्स वाले हो, तो भाई आपके लिए वीजा लेना ऑस्ट्रेलिया का आसान हो चुका है। और अगर आप कोई जुगाड़ वाले चीजों से, रास्ते से जाने की सोच रहे थे, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। ये रिलैक्सेशन ना अब आपको जनवरी में दिखेगा, ना ही ऐसा कुछ जून में होने वाला है, जुलाई में होने वाला है, ना ही ऐसा कुछ अक्टूबर में होगा। अब पैटर्न जहां पर सेट हो चुका है, ये यहीं रहने वाला है और अब सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट ही अपना रास्ता बना पाएंगे। तो अपने आप को जल्दी से जल्दी जेन्युइन सिस्टम के अंदर लाओ। जो आज +2 में है, जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे, तो अपनी आईटीआर्स फाइल करो, इंडिया में आराम से अपनी ग्रेजुएशन करो, अच्छे परसेंटेज में ग्रेजुएशन करो और फिर मास्टर्स
तक आपके 3 साल भी पूरे हो जाएंगे, रिटर्न्स भी 3 साल की बन चुकी होंगी, आपकी सेविंग्स भी हो चुकी होंगी, तो भाई मास्टर्स के लिए चले जाओ। अब जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ आप रिफ्यूजल्स के अलावा कुछ नहीं लोगे। वो ग्रेजुएशन चाहे वो आप इंडिया में कर लो, इंडिया में नहीं करनी है यूके जाके कर लो, यूके नहीं करनी है फिनलैंड जाके कर लो, फिनलैंड नहीं करनी है किसी और कंट्री में कर लो, लेकिन बेहतर है कि इस समय को सही तरीके से इन्वेस्ट कर लो अगर फाइनली ऑस्ट्रेलिया पहुंचना चाहते हो। इस समय कनाडा भी रिलैक्स हो चुका है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, जहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कनाडा के अंदर आप अपना वीजा निकाल सकते हैं। कनाडा सबको वीजा फर्स्ट टाइम में नहीं दे रहा, ज्यादातर वीजा बच्चों को सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट्स में मिल रहे हैं। ये कनाडा का सिनेरियो चल रहा है। अब ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने अपने जीवन का क्या करना है, या आपने सिस्टम को सीखना है, उसको फॉलो करना है, या पहले की तरह अभी तक भी उसको चीटिंग करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब ये जो चीटिंग्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर कम से कम कामयाब नहीं होगी। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करता रहूंगा। शाम को 6 बजे लाइव देखना ना भूलें। स्टडी वीजा को लेके आपके सवाल, क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एवरीडे इस चैनल पे रहता है लाइव सेशन। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।